हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब। तो हमने इससे पहले की वीडियोस में उत्तराखंड के भौतिक विभाजन को अच्छे से समझ लिया था। उसके बाद मैं आपके साथ एक एमसीक्यू की वीडियो लेकर आई थी। आई होप कि आपने वो देखी होगी और वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स दिए होंगे, फिर सही आंसर्स को चेक किया होगा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें उत्तराखंड के ताल। और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो ताल का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा सकता। इसमें सारे के सारे ताल और उसके बारे में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं वो भी इसमें लिखे गए हैं। तो देखते हैं वीडियो को आगे। उत्तराखंड के ताल। उत्तराखंड के ताल में क्या क्या है, सबसे पहले हमें पढ़ना है उधम सिंह नगर के ताल। उधम सिंह नगर के ताल देखते हैं। तो इसकी छोटी सी मैंने एक ट्रिक भी बनाई हुई है उधम सिंह नगर के तालों की। सबसे पहले देखो क्या है, द्रोण गिरे उधम सिंह नगर में। द्रोण गिरे उधम सिंह नगर में, द्रोण से हो गया तुम्हारा द्रोण सागर, कहाँ है, उधम सिंह नगर में है। गिरे से हो गया तुम्हारा गिरी ताल, कहाँ है, उधम सिंह नगर में। ठीक है, और ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, उधम सिंह नगर में ये दोनों चीज़ें हैं। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो गिरी ताल है उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है, लेकिन इतना डीप नहीं पूछता आएगा कि उधम सिंह नगर में निम्नलिखित में से कौन सा ताल उधम सिंह नगर में है या निम्नलिखित में से कौन सा ताल उधम सिंह नगर में नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। बाकी ये नानक सागर, हरिपुर जलाशय और बेगुल जलाशय, ये भी सारे कहाँ हैं, आपके उधम सिंह नगर में है। ठीक है, द्रोण सागर ताल भी आपका उधम सिंह नगर में है। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को जो धनुर्विद्या सिखाई थी वो यहीं सिखाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चंपावत। चंपावत में क्या क्या है, इसकी एक ट्रिक बनाई है मैंने, श्याम झिलमिला रहा चंपावत में। श्याम मतलब श्यामला ताल, जो इम्पॉर्टेंट है उनकी ट्रिक बनाई हुई है। बाकी ये जो एक्स्ट्रा है इनको आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि क्या क्या है करके इसमें आपके ना। तो उसके बाद है आपका चंपावत के ताल। चंपावत में कौन कौन से हैं, चंपावत में है आपके जो मैंने आपको ट्रिक बताई, श्याम झिलमिला रहा चंपावत में। ठीक है, श्याम झिलमिला रहा चंपावत में, इससे आप क्या समझे, देखिए श्याम से हो गया आपका श्यामला ताल, ये आपको दिखाई दे रहा है श्यामला ताल। झिलमिला से हो गया झिलमिल ताल, और ये दोनों कहाँ हैं, चंपावत में। ये इंपॉर्टेंट है, श्यामला ताल और झिलमिला ताल कहाँ है, चंपावत में। तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं श्यामला ताल के बारे में। गहरे श्याम रंग का है। यहाँ पे जो श्यामला ताल है इसके आसपास क्या है, मायावती आश्रम के पास है जो हमारा श्यामला ताल है। इसके किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम भी स्थित है। और यहाँ पे ऐसा आता है कि किस ताल के निकट झूला मेला प्रसिद्ध है, मतलब कहाँ पे झूला मेला लगता है। तो कौन से कहाँ पे लगता है, श्यामला ताल या फिर चंपावत ऑप्शन में होगा तो आप डायरेक्ट चंपावत टिक करेंगे। यहाँ सफ़ेद कमल पुष्प भी खिलते हैं। ठीक है, उसके बाद झिलमिल ताल में है, ये अपना रंग बदलता रहता है। मुख्य रूप से इसका रंग क्या है, नीला है, और आकृति कैसी है, गोलाकार है। बाकी एक नाग ताल हो गया, स्वामी ताल हो गया और श्रद्धा ताल हो गया, ये भी आपके क्या है, चंपावत में है। लेकिन इसमें मेन जो है वो क्या है, श्यामला ताल और झिलमिल ताल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका अल्मोड़ा के ताल। तो अल्मोड़ा में कौन कौन से ताल हैं, अल्मोड़ा में है आपका रानी ताल, भालू ताल, तगड़ ताल, जो कि कहाँ है, चखुटिया के आसपास है। निकासी के लिए यहाँ पे कितनी सुरंगें बनाई गई है, 5 सुरंगें। तो आ सकता है निकासी हेतु 5 सुरंगें कहाँ बनाई गई है, तो निकासी हेतु 5 सुरंगें तगड़ ताल में बनाई गई है, और जो कि कहाँ स्थित है, ये अल्मोड़ा में स्थित है। अभी हम कुमाऊँ के देख रहे हैं सारे के सारे ताल जो हैं आपके। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट नैनीताल। नैनीताल क्या है, नैनीताल में है, इसकी जो लंबाई है वो 1430 मीटर है, चौड़ाई 465, गहराई 16 से 28 मीटर तक। लेकिन ये आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आकृति कैसी है इसकी, आम की भांति, जो इम्पॉर्टेंट कहेंगे वैसे आँख, कोई आँख कहता है, कोई नाशपाती, कोई कटोरी नुमा, लेकिन मेन आपको ध्यान रखना है कि कैसी आकृति है, आम की। स्कंद पुराण के मानसखंड में से त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि स्कंद पुराण में नैनीताल को किस नाम से जाना जाता है, तो स्कंद पुराण में जो स्कंद पुराण का जो मानस खंड है, यहाँ पे जो नैनीताल है इसे त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। ठीक है, उसके बाद ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे हमने देखे हैं, यहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं,
इनको देख लेते हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल, वैसे मैं एमसीक्यू की वीडियो लेकर आऊँगी तो उसमें भी आपको बताऊँगी। उत्तराखंड का सबसे गहरा उत्तराखंड और गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल, सबसे बड़ा ताल कह रहा है, और वो भी कहाँ का, उत्तराखंड का भी और गढ़वाल का भी। तो कौन सा है, सहस्त्र ताल। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। मतलब मैंने तो ऐसे याद रखा था कि अस्त्र, अस्त्र क्या होता है, सबसे बड़ा होता है ना, उससे तुम किसी को भी मार सकते हो। तो सहस्त्र सबसे बड़ा है वो, तो सहस्त्र ताल सबसे बड़ा। कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल, ये तो आपको पता ही होगा, भीमताल है। और सबसे गहरा ताल कौन है हमारा, नकुचिया ताल है। ठीक है, और ये दोनों ही कहाँ हैं, ये दोनों ही नैनीताल में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कुछ तालों को। जो नैनीताल के बारे में मैं आपको बता रही थी, यह 7 पहाड़ियों से घिरा है। और 7 पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, शेर का डांडा, चाइना पीक, आयरपाटा, देवपाटा, स्नो व्यू, हार्डीबरी, आलमसरिया कांटा। ठीक है, और ये जो नैनीताल है, इसकी खोज 1841 में पी बैरन ने की थी, जो कि सहाजपुर का रहने वाला था। और इसकी आत्मकथा है पिलीग्रिम। ठीक है, यह झील कुकर मकरी शैवाल के लिए प्रसिद्ध है। इसका रंग कैसा है, नीला हरा। समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, 1938 है। 1854-55 में बैटन कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल लाया था। ठीक है, बैटन ने इसे पर्यटन रूप दिया था। खोज तो पी बैरन ने की थी, लेकिन पर्यटन रूप किसने दिया, बैटन ने दिया था। और अगर ऐसा आएगा कि अल्मोड़ा से नैनीताल कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय किसने बनाया था, तो वो किसने बनाया था, बैटन ने। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका भीमताल। भीमताल में की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि लंबाई चौड़ाई कितनी थी, ये आपको याद रखना है कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, त्रिभुजाकार है, और जल जो है इसका गहरा नीला है। ठीक है, उसके बाद ये विक्टोरिया बांध कहाँ है आपका, भीमताल में है। कमल और कमल ककड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भीमेश्वर मंदिर भी यहाँ है। और एक क्वेश्चन ये आता है आपका, थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड है, कि भीमेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो बाज बहादुर चंद ने क्या किया था, भीमेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, एक यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है, नल दमयंती ताल, जो कि 5 कोने वाला ताल है। ये कहाँ पर है, ये भी भीमताल मतलब नैनीताल के अंतर्गत है। ठीक है, उसके बाद है ये जो उसकी 7 ताल, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा 7 ताल। तो 7 ताल में 7 ताल हमें देखने को मिलते हैं, राम सीता ताल, लक्ष्मण ताल, पूर्ण ताल, हनुमान ताल, नल दमयंती ताल, पन्ना ताल जिसे हम गरुड़ ताल भी कहते हैं, और शत्रुघ्न ताल। ठीक है, इसमें से जो ये नल दमयंती ताल है, ये 5 कोने वाला है। ठीक है, उसके बाद आता है 7 ताल की आकृति कैसी है, तो ये अश्वखुर या फिर सी आकार की है। नेक्स्ट है नैनीताल में ही अगला ताल जो है नकुचिया ताल, जिसे हम 9 कोने वाला ताल कहते हैं। और उत्तराखंड की सबसे गहरी झील भी किसे कहा गया, आपके नकुचिया ताल को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है खुरपा ताल। खुरपा ताल में क्या है नहीं, खुरपा ताल जो क्या है, ये भी नैनीताल ज़िले पे ही स्थित है। ठीक है, तो हम देख रहे थे खुरपा ताल के बारे में। खुरपा ताल कहाँ है, नैनीताल में स्थित है। गहरा हरा रंग का है। ठीक है, सीढ़ीदार खेत हैं इसके आसपास। 2009 में पहला मास गार्डन इसी को बनाया गया था, और उद्घाटन किसने किया था, राजेंद्र कुमार, जिसे हम वाटरमैन भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना खुरपा ताल, ताल में क्या होता है, पानी होता है। तो पानी है, मतलब एक याद करने के लिए आप ऐसा याद वो कर सकते हो, अपने हिसाब से निमोनिक बना सकते हो कि राजेंद्र कुमार को ही वाटरमैन इसलिए कहा गया क्योंकि उसने खुरपा ताल का क्या किया, उद्घाटन किया। ताल में पानी होता है, इस वजह से हमने उसका नाम वाटरमैन रख दिया। घोड़े की खुर के आकार का है, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि खुरपा ताल क्या है, इसका आकार कैसा है, घोड़े के खुर के आकार का है। उसके बाद है सूखा ताल, ये भी नैनीताल में। इसके आसपास जिंगो बाइलोवा है, जीवित जीवाश्म के पौधे लगाए गए हैं। फिर बहुत सारे ताल हैं, मलवा ताल, सड़िया ताल, हरीश ताल, कमल ताल। उत्तराखंड में हिमानी की तरह झीलें मिलती हैं। और उत्तराखंड में सर्वाधिक ताल कहाँ हैं, चमोली, उत्तरकाशी और नैनीताल में। ठीक है, तो ये था हमारा नैनीताल। नैनीताल में अपने बहुत सारे तालों के बारे में देखा। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट है बागेश्वर। बागेश्वर में कौन कौन से ताल हैं, सुरकुंडा ताल बागेश्वर में है, बैजनाथ झील, सरला ताल,
मसान ताल और कमल तालाब। ठीक है, कमल ताल जो है वो नैनीताल में है। ठीक है, कमल तालाब कहाँ है? बागेश्वर में। मैंने तो इसको ऐसे याद किया था, बागेश्वर बैजनाथ में कमल और सरला सुर कर डरे और मसान लग गया। तो बागेश्वर में क्या है? बैजनाथ ताल, कमल तालाब, सरला ताल, और ये सुर से क्या था? सुरकुंडा ताल, और फिर मसान ताल। मसान लग जाता है ना जब डर जाते हैं तो पानी से, तो इस वजह से मैंने ये ट्रिक बनाई थी कि बागेश्वर बैजनाथ में कमल और सरला सुर कर डरे और उन्हें क्या लगा? मसान लग गया। ठीक है, तो ऐसी तुम अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हो जिससे आपको अच्छे से याद रहे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पिथौरागढ़ के ताल। तो पिथौरागढ़ में कौन कौन से ताल हैं? पार्वती ताल, ककरोली ताल, परी ताल, असुर ताल, थमोरी ताल और छिपला ताल। देखो परी, ये तो हम ध्यान रख सकते हैं, परी और असुर ताल। ठीक है, मतलब एक वो हो गए ना, परी क्या होती हैं? अच्छी होती हैं, असुर बेकार मतलब गंदे लोग होते हैं। तो परी और असुर ताल ऐसे याद रख लेना। पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ में कौन सा है? पौ से पिथौरागढ़, पौ से पार्वती ताल। ठीक है, तो ये आया भी हुआ है। पार्वती ताल कहाँ है आपका? पिथौरागढ़ में। बाकी 1 से 2 बार अब अगर इसे देखोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पार्वती ताल। पार्वती तो ये नंदी होते हैं ना, शिव जी जो इनकी सवार वो, तो पार्वती और नंद, नंदी मतलब नंद, दोनों के कुंड जो आएगा, अगर कुंड आ गया तो वो कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ऐसे अपने निमोनिक बना के आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है गढ़वाल में स्थित ताल। कुमाऊँ के हमने सारे ताल देख लिए हैं। उसके बाद है गढ़वाल में कौन कौन से ताल स्थित है? तो सबसे पहले है देहरादून। देहरादून में कौन सा है? चंद्रबाड़ी ताल है, और यहाँ से चंद्रभागा नदी निकलती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर पेपर में ऐसा आता है चंद्रभागा नदी कहाँ से निकलती है, तो चंद्रबाड़ी ताल से निकलती है, जो कि ऋषिकेश में गंगा नदी से मिल जाती है। कासूरो ताल, ये भी कहाँ है? ये रायवाला के पास स्थित है, वो भी कहाँ? देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट है हरिद्वार। हरिद्वार में है दिव्य सरोवर ताल और भीमगोड़ा ताल। ऐसे याद रख, इसको ऐसे याद रख सकते हो, हरि हरि मतलब हरिद्वार में क्या है? मंदिर ज़्यादा है ना, और जो भगवान है वो क्या है? दिव्य हैं। तो दिव्य सरोवर ताल कहाँ है आपका? हरिद्वार में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के लिए मैंने ऐसे याद किया था, देव गांधी ने सरबत चोरा। जो देव गांधी हैं उन्होंने क्या किया? सरबत चोरा। और अब आपको ये लगेगा कि हमें कैसे याद आएगा कि किस ज़िले में है वो, तो मैंने इसके पीछे ऐसे याद कर दिया, सरबत चोर के कहाँ फेंक दिया? रुद्रप्रयाग में फेंका। तो देव से हो गया देवरिया ताल, गांधी से गांधी सरोवर ताल, सरवत से सरवदी चार ताल, चोरा से चौराबाड़ी ताल, और ये देव वो है ना, तो देव से देवरिया और बौ से बदाणी ताल। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। आगे है गांधी सरोवर और सरवदी चाल चौराबाड़ी ताल से मंदाकिनी नदी के क्या है? ये उद्गम स्थल है। 1948 में गांधी जी की अस्थियां कहाँ प्रवाहित की गई थी? इसी ताल में प्रवाहित की गई थी। देवरिया ताल चौखंबा हिमशिखर का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, जो कि कहाँ है? तुंगनाथ के समीप है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि चौखंबा हिमशिखर का प्रतिबिंब कहाँ दिखाई पड़ता है? तो चौखंबा का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ दिखाई देता है? देवरिया ताल में। तुम ये अभी धीरे धीरे क्या होता है ना, सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, तो याद करना इन चीज़ों को टफ हो जाता है। तो देखो, कभी तुमने कोई नाटक देखा होगा, जब भी देवता प्रकट होते हैं, वहाँ पे देवता प्रकट होते हैं, तो ऐसे ऐसे देखा, बहुत सारी रोशनी जैसी, रेज जैसी निकलती हैं। तो मैंने ऐसे याद किया है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ? जहाँ देव अवतरित हो रहे हैं, देवरिया ताल में। ठीक है, और देव अवतरित हो रहे हैं, और तुंगनाथ क्या है? मंदिर है ना शिव जी का ही, तो तुंगनाथ मंदिर किसके समीप है? देवरिया ताल के समीप है। ठीक है, नेक्स्ट है बासुकी ताल। बासुकी ताल जो कि अभी आपने देखा था, बासुकी ताल में क्या है? लाल रंग का जल और नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा ताल? बासुकी ताल। ठीक है, बामसू पट्टी पर ये स्थित है। ठीक है, भेंग ताल, ये क्या है? अंडाकार आकार का है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, बासुकी ताल और भेंग ताल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है उत्तरकाशी के ताल हमें पढ़ने हैं। उत्तरकाशी में क्या है? डोडी ताल है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हर पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। 6 कोने वाला ताल है ये, और यहाँ से 80 गंगा, जो कि भागीरथी की एक सहायक नदी है, उसका उद्गम कहाँ से होता है? डोडी ताल से ही होता है। ठीक है,
इस ताल से कुछ दूरी पर अंधा ताल और काणा ताल भी है। भोजपत्र वृक्षों का ताल भी इसे हम कहते हैं, और यहाँ पे गणेश ताल भी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्राह्मी ताल, सरू ताल। सरू ताल को हमें ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था इसको। ठीक है, केदार ताल, जहाँ से केदार गंगा नदी का उद्गम होता है। काणा ताल, अंधा ताल, अभी मैंने आपको बताया। काणा ताल और अंधा ताल या फिर इसे बिना जल वाला ताल भी कहते हैं। कहाँ पे स्थित है? डोडी ताल के निकट स्थित है। पानी जमा नहीं होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? काणा ताल या फिर अंधा ताल कहते हैं। नेक्स्ट है पांचकंडी बया ताल। यहाँ पे क्या होता है? उबलता हुआ जल पाया जाता है। ठीक है, फिर है नचिकेता ताल। उद्लक के पुत्र नचिकेता के नाम पर इसका नाम नचिकेता ताल पड़ा था, और ये कहाँ पे है? दूध गंगा ग्लेशियर के पास स्थित है। नेक्स्ट है भराड़सर ताल, उत्तराखंड का मानसरोवर जिसे कहा जाता है। किसे? भराड़सर ताल को। फिर है रोहिसाड़ा ताल। रोहिसाड़ा ताल स्वर्गारोहिणी और सुंदर बुग्यालों के बीच स्थित है। कौन सा ताल? रोहिसाड़ा ताल। लामा ताल, देवसाड़ी ताल, खीड़ा ताल, परी ताल, ये सारे तुम्हारे कहाँ हैं? उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है टिहरी के ताल। टिहरी में क्या है? सहस्त्र ताल है, जो मैंने आपको बताया था गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल, और उत्तराखंड का भी सबसे बड़ा ताल यही है। कठूर पट्टी पर स्थित है। बालगंगा नदी का उद्गम स्थल है। सफ़ेद ब्रह्मकमल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है यमताल, सदैव बर्फ से ढका रहता है। सहस्त्र ताल के ही क्या है? निकट है। महासर ताल, महासर ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है, और इसकी आकृति कैसी है? कटोरी नुमा है। मसूर ताल खतलिंग ग्लेशियर के सामने स्थित है, हंस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और दूध गंगा नदी जो है हमारी मसूर ताल से निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके पास भिलंगना नदी की सहायक नदी दूध गंगा की सहायक नदी का भी उद्गम होता है। फिर है अप्सरा ताल, इसे अक्षरी ताल भी कहते हैं। अप्सरा अक्षरी आपने हिंदी में पढ़ा होगा। अक्षरी ताल, अक्षरी किसको कहा जाता है? अप्सराओं को भी कहा जाता है। यह हिमालय की अप्सराएं भी निवास करती है। यह बूढ़ा केदार टिहरी पर स्थित है। फिर उसके बाद है भिलंगना ताल, ये तो आपको याद ही होता है कि भिलंगना ताल टिहरी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके चमोली के ताल। चमोली में कौन कौन से ताल हैं? तो चमोली में है आपके सबसे अधिक ताल। अगर आपसे पूछेंगे कि सबसे अधिक ताल कहाँ हैं, तो सबसे अधिक ताल हैं आपके चमोली में। पहले आता है संतोपंथ ताल, जिसे पांचवा धाम भी कहा जाता है। इस ताल के 3 कोने हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने क्या की थी? तपस्या की थी। 3 कोने हैं, इसलिए इसकी आकृति कैसी होगी? त्रिभुज। संतोपंथ ताल, ये आपको पता है, संतोपंथ ताल से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा। सूर्यकुंड व चंद्रकुंड भी इसी झील के निकट स्थित है। ठीक है, सत्यपत ताल भी इसे कहा जाता है। पांडव इसी ताल के समीप स्वर्गारोहिणी शिखर से स्वर्ग गए थे। इस ताल के उत्तर में अलकापुरी बांध ग्लेशियर है, व भागीरथी खर्क ग्लेशियर दोनों ही कहाँ स्थित है? इसी संतोपंथ ताल के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है दुर्मी ताल, जिसे हम विरही ताल भी कहते हैं। गोहना झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। जो विरही गंगा है, 1895 ईस्वी में 2 पहाड़ों के टूटने से कृत्रिम झील का निर्माण हुआ था, जिस कारण इसे गोहना झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 20 जुलाई 1970 को इस झील के टूटने से यह ताल समाप्त हो गया था। यह झील 62 वर्ष तक रही थी। ठीक है, अगला है लोकपाल या फिर हेमकुंड। यह झील 7 पर्वतों से घिरा हुआ है। जो ये हेमकुंड या लोकपाल है, ये क्या है? 7 पर्वतों से घिरा हुआ है, और इसके किनारे में किसका मंदिर स्थित है? लक्ष्मण मंदिर भी स्थित है। यहाँ अलकनंदा की सहायक नदी जो है लक्ष्मण गंगा, अब इस ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो कि लक्ष्मण गंगा निकलती है, इसलिए वहाँ पे लक्ष्मण मंदिर है। ठीक है, और गोविंद घाट अलकनंदा में मिल जाती है। यहाँ सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने तपस्या की थी। और प्रसिद्ध गुरुद्वारा जो हेमकुंड है वो भी कहाँ स्थित है? इधर ही लोकपाल हेमकुंड ताल के समीप में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है रूपकुंड, जो कि थराली ब्लॉक में स्थित है। रूपकुंड जो है इसे मिस्ट्री ताल भी कहते हैं, रहस्यमयी ताल। ठीक है, या कंकाली ताल भी कहते हैं। यहाँ से त्रिशूल तथा नंदा घुंटी पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। वैज्ञानिकों ने 1956 में इसका अध्ययन किया था। रहस्यमयी ताल भी इसको कहा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पुरानी कथा के अनुसार शिव पार्वती जी कैलाश जाते समय पार्वती जी ने अपना सौंदर्य का आधा भाग इसी
कुंड में छोड़ दिया था, इसलिए इसे प्राकृतिक रूप से सुंदर माना जाता है। किसे? इस रूप कुंड को। यहाँ से राजा यश धवल और रानी वल्पा व उनके सैनिकों के कंकाल आज भी प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे कंकाली ताल भी कहा जाता है। आपने देखा होगा जब ये नंदा राज्य यात्रा निकलती है तो यहीं रूपकुंड से होते हुए जाती है। तो हमारी भी मतलब फैमिली में ये रिलेटिव्स गए थे तो वो भी बताते हैं कि मतलब इतने बड़े बड़े, अब उस टाइम पे जो राजा होते थे तो वो बड़े बड़े होते थे, हाथ पैर उनके बहुत बड़े बड़े होते थे, तो जो उनका कंकाल है आज भी वहाँ पे है। तो जो कंकाल हड्डियाँ हैं वो भी इतनी बड़ी बड़ी सी हैं वहाँ पे, पैर की, हाथ की, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसे कंकाली ताल भी कहा जाता है। फिर है काकभुसुंडी ताल। कौवों के अंतिम धाम के रूप में भी इसे जाना जाता है। हाथी पर्वत घाटी पर स्थित है यह ताल काकभुसुंडी तथा जटायु के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है बैनीताल। नंदा देवी मंदिर स्थित है इसके निकट और आदि बद्री से यहाँ तक पैदल पहुँचा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ और ताल हैं जैसे विष्णु ताल, नंदा घुंटी, लिंगा ताल, ये नहीं याद करिएगा, ठीक है। मणिभद्र ताल और उसके बाद भिंडार ताल, ये सारे, ठीक है। फूलों की घाटी में कौन सा ताल अगर आएगा तो कौन सा ताल है? लिंगा ताल। देवियों या मातृभूमि का ताल भी इसको क्या कहा जाता है? कहा जाता है किसको? लिंगा ताल को, जो कि कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है, ठीक है। तो ये थे आपके उत्तराखंड के ताल, जिसमें आपने कुमाऊँ के तालों के बारे में पढ़ा, गढ़वाल के तालों के बारे में पढ़ा, और इससे बाहर आपका आ ही नहीं सकता क्योंकि इसमें मैंने सारे के सारे ताल कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, या फिर तालों से रिलेटेड अगर मुझे कोई MCQs दिखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। वैसे मैंने सोचा था कि ताल और नदियाँ जो हैं इनके मिक्स MCQ लेकर आऊँगी, लेकिन अगर ताल में ही मुझे ज़्यादा MCQ मिल जाते हैं तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, तो इसको आप देखिएगा, जो कि आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी पटवारी, वीडियो, VPDO, इन सब के पेपर के बारे में। और जैसा कि आपको पता है फॉरेस्ट गार्ड की भी अभी फॉर्म आने वाले हैं, तो उसमें भी आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।